बजट 2026 के बाद से ही बायबैक ऑफ शेयर्स का टॉपिक काफी ज्यादा चर्चा में आ रहा है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये बायबैक होते क्या है? चलिए आइए मैं बताती हूँ। लेट्स सपोज कंपनी ए के 1 लाख शेयर्स मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। कंपनी ए के पास बहुत सारा सरप्लस पड़ा है। इसका यूज कंपनी या तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने में कर सकती है या फिर मार्केट से अपने शेयर्स को वापस खरीदने में कर सकती है। लेट्स सपोज कंपनी ने सेकंड ऑप्शन चूज किया, 1 लाख शेयर में से 10,000 शेयर्स को मार्केट से वापस खरीद लिया। तो इसी वापस खरीदने के प्रोसेस को बायबैक ऑफ शेयर्स बोला जाता है। इससे कंपनी की ईपीएस दैट इज अर्निंग पर शेयर, रिटर्न ऑफ कैपिटल इंप्रूव होती है एंड कैपिटल स्ट्रक्चर भी बेटर होती है। बजट 2026 से पहले यही बायबैक ऑफ शेयर्स डिविडेंड की तरह ट्रीट होता था एंड इसके ऊपर स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स लगता था, लेकिन बजट 2026 के बाद इसे कैपिटल गेन की तरह ट्रीट किया जाएगा। शॉर्ट टर्म या लॉन्ग रन की कैपिटल गेन टैक्स रेट इसके ऊपर लगेगी। सोच के देखिए कि एक इंडिविजुअल टैक्स पे जो कि 30% के टैक्स ब्रैकेट में आता था, पहले उसे उसी बायबैक ऑफ शेयर्स के ऊपर स्लैब रेट दैट इज 30% के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ता था। बट अब क्योंकि इसे कैपिटल गेन की तरह ट्रीट किया जाएगा तो उसे या तो 12.5% या फिर 20% का टैक्स ही पे करना होगा। तो इट्स अ वेलकम चेंज फॉर ऑल द नॉन प्रमोटर कैटेगरी टैक्स पेयर्स। आपकी क्या राय है इस बायबैक के ऊपर? आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए।